नमस्कार दोस्तों, जर्नलिस्ट राजीव का द ब्लॉग्स में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से कराना चाहते हैं जिनका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में काफी बड़ा योगदान है। आपके कैमरे की तस्वीरें बोलती हुई तस्वीरें हैं। इसके बाद इनको शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। आपको राष्ट्रीय स्तर पर 55 अवार्ड्स एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 4 अवार्ड से नवाजा गया। आप हैं मध्य प्रदेश में जबलपुर जिले के निवासी सीनियर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर एवं फोटो जर्नलिस्ट डॉक्टर बसंत मिश्रा जी। मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत। मिश्रा जी, आप क्या बचपन से ही आपको शौक था फोटोग्राफी का, और पहली बार आपने कैमरा कब पकड़ा? देखिए, जैसा होता है कि आ, जब बच्चा छोटा होता है जी तो वो बहुत सारी चीजों को देखता है जी और एक कहीं ना कहीं अंतर मन में एक लालसा रहती है कि ये क्या होता है। जी मुझे भी, मैं जब तस्वीरें देखता था तो लगता था कि ये है क्या। जी जब मैं करीब 8 या 10 साल का रहा तो मेरे परिवार वालों ने एक मुझे 110 mm का कैमरा दिया। अच्छा। अब जैसा अमूमन होता है कि बच्चे के हाथ में कुछ पड़ जाए तो वो फिर उसका इस्तेमाल अपने हिसाब से, अपने विवेक के हिसाब से करता है। जी मैंने भी उसको कैमरा मिला, रोल डाला उसमें और खींचना शुरू किया। जी। शुरू में ये होता था कि जो मैं खींचना चाहता हूँ वो आता ही नहीं था। अच्छा। कभी मुंडी कट जाती थी, कभी मैं सोचता था कि खींची तो गाय थी, इसमें तो गाय दिख ही नहीं रही। अच्छा। ये होता रहा जी ये सिलसिला काफी दिन तक चलता रहा। जी लेकिन फिर ये हुआ कि चलो ये कैसे होता है, क्या होता है, इसको सीखने के लिए थोड़ा सा वो हुआ। और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है और आपका अनुभव बढ़ता है, उस हिसाब से फिर धीरे धीरे आदतें सुधरती। तो मैंने भी फिर फोटोग्राफी थोड़ी सी ठीक ठाक करना शुरू की। और फिर जाके ये हुआ कि फिर एक और जो कहीं ना कहीं ये था कि ये खींच तो लेते हैं लेकिन ये बनती कैसे, अच्छा, ये कागज पे कैसे आ जाती। जी। तो उसकी एक जिज्ञासा हुई। तो फिर मैं डेवलपिंग और वो थोड़ा सा सीखा। 1983 में पहली बार मेरा कोई फोटो अच्छा अखबार में छपा। अच्छा। और वहां से फिर मेरा फोटो जर्नलिज्म का एक जो दौर था वो शुरू हुआ। जी जी जी। और तब से लेके आज तक मैंने पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम के फोटो जर्नलिज्म किया है। 10 साल दिल्ली में रहा, वहां फोटो जर्नलिज्म कर रहा था। जितनी भी हिंदुस्तान की बड़ी मैगजीन है या इंटरनेशनल जो मैगजीन है उनमें मेरे आर्टिकल, और फिर उसके बाद उनके कवर पेजेस पे, अमूमन सारे मैगजीनों के कवर पेजेस पे मेरे पीछे जो चित्र थे वो प्रकाशित हुए हैं। जी। और इस तरह से एक सिलसिला चल रहा है, सीखने का दौर चल रहा है। ये कह लें आप कि फोटोग्राफी सीखने का जो सिलसिला है वो आज भी चल रहा है। जी। क्या परिवार में आपकी मदर फादर सहमत थे कि आप की ये जो हॉबी है इसको आप हॉबी तक रहने दें या प्रोफेशन आप बनाएं? अमूमन जैसे होता है कि हर परिवार में जी ये होता है कि लड़का इंजीनियर डॉक्टर बन जाए या प्रशासनिक सेवा में चला जाए। और हमारे घर में तो एक माहौल जो था जी वो सारा प्रशासनिक सेवाओं का माहौल था। अच्छा। मेरे फादर एजुकेशन, कंप्यूटर एजुकेशन में डिविजनल लेवल पे थे जी। और मेरे जो बड़े ब्रदर हैं वो भी जो प्रशासनिक सेवा है उसमें थे जी। और चूंकि मेरा शौक इसमें था और चूंकि मैं काफी छोटी उम्र से फोटोग्राफी कर रहा था तो मुझे कहीं ना कहीं वो सहयोग परिवार का मिला। जी। और तभी, और अगर आपके पास आपके परिवार का सहयोग हो जी, और उसके बाद जब मेरी शादी हुई तो मेरी धर्मपत्नी और मेरे बच्चों का सहयोग मुझे लगातार मिलता रहा और मेरे साथ उन्होंने पूरा हिंदुस्तान और पूरा वर्ल्ड घूमा है। अच्छा, अच्छा। इसी शौक के तहत। जी हाँ, जी हाँ। तो ये चलता रहा और अमूमन जैसा होता है वो तो सिलसिला हर जगह होता है। जी बिल्कुल। पर अगर आपके मन में दृढ़ निश्चय है अपने काम के प्रति तो आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल। एक टर्निंग पॉइंट वो कब आया कि आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी की तरफ मुड़े? देखिए, मैंने बहुत सालों तक फोटो जर्नलिज्म किया है जी। और फोटो जर्नलिज्म करते हुए मैंने हिंदुस्तान की तमाम जितनी बड़ी अलग अलग क्षेत्रों की हस्तियां हैं जी उनसे मुझे मुलाकात करने का मौका मिला, उनके साक्षात्कार करने का मौका मिला जी। और फोटो जर्नलिज्म एक ऐसी विधा है फोटोग्राफी की जिसमें आप हर तरह की फोटोग्राफी करते हैं। बिल्कुल।
आप उसमें पोर्ट्रेट भी करते हैं, आप उसमें लैंडस्केप भी करते हैं, आप उसमें नेचर भी करते हैं, आप उसमें वाइल्ड लाइफ भी करते हैं जी। इस तरह की सारी चीजें आप करते हैं उस क्षेत्र में रहते हुए, क्योंकि न्यूज फोटोग्राफी या मैगजीन के लिए जब आप फोटोग्राफी करते हैं तो आपको अलग अलग विषयों पर लेख या फोटोग्राफी करना होती है जी। तो आपका एक जो अनुभव है वो काफी वास्ट हो जाता है। बिल्कुल। और इसी दौरान मैं कई बार जंगलों में गया वहां की रिपोर्टिंग करने या वहां के लिए फीचर करने, तो जो जानवर हैं उनसे खासकर टाइगर, उसको देख के लगा कि यार इससे अच्छी चीज तो कुछ हो ही नहीं सकती, बिल्कुल नेचर या वाइल्ड लाइफ से अच्छी चीज कोई हो नहीं सकती। तो धीरे धीरे वो उसको देख के मुझे मन में ये आया और अंततः मैंने फिर अपना जो एक फील्ड था वो वाइल्ड लाइफ को चुना और वाइल्ड लाइफ करते हुए मेरे ख्याल से 40 से 45 साल मुझे वाइल्ड लाइफ करते हुए हो। जी जी जी। कभी आपने किसी ऑब्जेक्ट को लिया, कैमरे में आपने कैद किया और आपने यूं ही कैमरे में कैद कर लिया, आपने कुछ सोचा नहीं, लेकिन पता चला कि वो ऑब्जेक्ट तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छा गया, उसका जो फोटो है ऐसा एकदम से छा गया, ऐसा कोई इंसिडेंस आपके साथ हुआ है क्या? ऐसी कई बार होता है। अच्छा। कई बार होता है ऐसा। और अगर आप थोड़ा सा अपने काम के प्रति जी अगर आप डिवोटी हैं जी तो आप नई नई चीजें खोजते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और उस खोज में आपको कई बार एक अद्भुत खोज मिल जाती है। जी। मैं एक बार का वाकया आपको बताऊं जी कि हम लोग मैं सुंदरवन जो टाइगर रिजर्व है वो करने गया था। जी। मेरे साथ मेरे दोनों बेटे जो कॉर्पोरेट में हैं और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करते हैं। अच्छा। दोनों कॉर्पोरेट में हैं और मेरी वाइफ, हम लोग सब लोग सुंदरवन गए। ओके। वहां से हम लोग अंडमान जाना था। अच्छा। तो हम लोग अंडमान गए, अंडमान के। जी। तो अंडमान में हम लोग एक आइलैंड के लिए हम लोग निकल गए थे। जी। तो वहां से हमें शिप लेना था। अच्छा। एक फेरी लेनी थी। जी। तो हम लोग जो डॉकयार्ड था या जो वहां का वो जो जेटी थी वहां हम लोग खड़े हुए थे। जी। अचानक मेरा बेटा बोलता, पापा ये जो एक चिड़िया दिख रही है ये कुछ अजीब सी दिख रही है। अच्छा अच्छा। तो मैंने कहा पहले शूट करो उसको, अच्छा, फिर देखेंगे क्या है। जी। तो हम लोगों ने शूट किया। जी। उसने शूट किया, मैंने भी शूट किया और हम लोगों ने उसको शूट करके और हम लोग उस आइलैंड पे चले गए। जी। आगे निकल गए अपना। वहां पहुंच के जब हमने उसको डाउनलोड किया और देखा कि एग्जैक्टली क्या खींचा है अपन ने और क्या है, जी, तो वो कुछ अजीब सी वो लगा। जी। तो मैंने उसको अपने एक हमारे मित्र हैं उनको ऑस्ट्रेलिया भेजा कि यार ये देख के बताओ ये बर्ड है कौन सा। जब उनका जवाब आया तो हम लोग हतप्रभ रह गए। वो जो बर्ड थी जी, वो बर्ड इंडियन कोस्ट पे 150 साल बाद दिखाई दी। अरे वाह, अंडमान कोस्ट पे। गजब। और फोटोग्राफिक डॉक्यूमेंट वो पहला था। अच्छा, उसका कोई फोटोग्राफिक डॉक्यूमेंट नहीं था। ओके। तो कई बार ऐसा होता है कि वाइटल जो बर्ड थी वो ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट पे मिलती थी जी, इंडियन कोस्ट पे 150 साल बाद दिखी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो कई बार होता है और ये श्रेय मैं अपने पर नहीं लेता हूँ जी जी, ये मेरी उपलब्धि नहीं थी जी, ये मेरे बेटे की उपलब्धि। अच्छा अच्छा। क्योंकि उसने ही उसको देखा, उसने ही शूट किया और उसके बाद उसके तमाम आर्टिकल उस बर्ड पे, इवन हिंदू तक ने उसको अपनी कवर स्टोरी की थी हिंदू ने। ओके। और वो एक बड़ा अनोखा अनुभव हुआ जी, और अनोखी चीज मिल गई। बिल्कुल बिल्कुल। और ये होता है। अच्छा। और मैं तो हमेशा फोटोग्राफी जो आज के दौर के लोग जो कर रहे हैं जी, मैं तो उनसे सबसे कहता हूँ कि आप फोटोग्राफी की कोई भी विधा को आप चुनिए जी, जो आपका शौक है आप उसको करिए, लेकिन उसके बारे में पढ़ते रहिए। आप जानकारी होना जरूरी है। वाइल्ड लाइफ की अगर आप वाइल्ड लाइफ कर रहे हैं तो आप जिस जंगल में जा रहे हैं जी, वहां हर एक जंगल का, हर एक जगह का अलग माहौल होता है। वहां का फ्लोरा फोना अलग होगा, वहां का हैबिटाइट अलग होगा, वहां के जानवर अलग होंगे, हर जंगल का अपना अलग होता है जी। अगर आप पढ़ के जाएंगे जी, आप समझ के जाएंगे तो निश्चित तौर पर आप अच्छी फोटोग्राफी कर पाएंगे और उन रेयर चीजों को भी आप देखने की कोशिश करेंगे और देख सकते हैं जो आपको दूसरी जगह नहीं मिलेगी। जी हाँ। तो इसमें पढ़ना चाहिए जी हाँ, और जानकारी होना चाहिए। हाँ, और वाइल्ड लाइफ के लिए तो ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर आप एनिमल बिहेवियर के बारे में नहीं जानते जी, अगर उस इलाके के फ्लोरा फोना के बारे में नहीं जानते हैं तो आप बेहतर काम नहीं कर पाएंगे, बिना एनिमल को डिस्टर्ब किए काम कर पाएंगे
जी और बेहतर काम कर पाएंगे। जी तो ये जानना बहुत जरूरी है, और एनिमल बिहेवियर जानना तो बहुत जरूरी है। जी हाँ जी हाँ। ये आपको कहीं ना कहीं आपको लगता होगा कि आज मैं यहाँ पर वाइल्ड लाइफ की मेरे को फोटोग्राफी करना है, मैं इस जंगल में जा रहा हूँ, कहीं मेरे दिमाग में एक रहता है कि आज मेरे को ऐसे एक्सप्रेशंस चाहिए। अब वो कितना आपको इंतजार करना पड़ता है, कितना आपको धैर्य रखना पड़ता है उस एक्सप्रेशन के लिए? देखिए, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी जी का पर्याय है धैर्य। बिल्कुल। अगर आप में पेशेंस नहीं है तो आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी मत करिए जी। क्योंकि जो जानवर हैं वो आपके घर का टॉमी नहीं है। बिल्कुल कि आपने उसको बिस्किट दिखाई और वो सोफे के नीचे से आपके पास आ जाएगा और एक्शन करने लगे। सही बात। वो अपने हिसाब से ही वहां रिएक्ट करेंगे। बिल्कुल। तो आपको अलर्ट रहना है कि आपको उनका कौन सा मूवमेंट हो रहा है, उसको कैसे कैप्चर करना है। जी ये आपको जी। तो आपके पास उस तरह की इक्विपमेंट्स होना चाहिए जिसमें आप दूर से बिना टाइगर, क्योंकि अगर आप किसी भी जानवर के बहुत पास होंगे जी तो वो सहज नहीं हो पाएगा। जी। वो अपनी सहज एक्टिविटी नहीं कर पाएगा और वो आपको नुकसान भी पहुंचा सकता जी जी अगर आप उसको डिस्टर्ब करें। बिल्कुल। तो इसलिए आपके पास इक्विपमेंट होना चाहिए। आप एक सेफ डिस्टेंस बनाकर आप पेशेंस के साथ बैठिए, काम करिए, उसकी जो एक्टिविटी कर रहा है उसको करने दीजिए और आपको जो चाहिए वो आप खींचिए। जी हाँ जी हाँ। आज के दौर में ये बहुत मुश्किल हो गया है कि सेंसिबल टूरिज्म खत्म होता है। बिल्कुल बिल्कुल, सबको बहुत जल्दी चाहिए। हाँ, और सेंसिबल टूरिज्म खत्म होने से जो पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, बिल्कुल, जो जंगली जानवरों को नुकसान हो रहा है, ये हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो शुक्रगुजार हूँ उच्च न्यायालय का, सर्वोच्च न्यायालय का, जी, सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन अभी जो आया है जिसमें उन्होंने मोबाइल जो हैं उनको बैन कर दिया है सारे नेशनल पार्क। जी हाँ बिल्कुल। और ये बहुत अच्छा डिसीजन, बहुत अच्छा डिसीजन, क्योंकि आप मोबाइल की अपनी एक कैपेसिटी है, उसका खींचने का एक अपना दायरा है जी, और एक जिप्सी में 6 टूरिस्ट होते हैं, एक ड्राइवर होता है और एक गाइड होता है जी, टोटल 8 लोग होते हैं जी, और 16 कैमरे होते हैं, हर के पास 2 मोबाइल है जी, और वो उसको उस मोबाइल से फोटोग्राफ लेने के चक्कर में जानवरों के बहुत नजदीक तक जाते हैं जी, डिस्टर्ब करते हैं जी, और हादसा होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। जी हाँ बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि आप देखिए, समझिए, क्योंकि मैं तो हमेशा कहता हूं कि जंगल जो है वो संवाद करता है आपसे। सही बात है। जब आप जंगल में जाते हैं तो वो संवाद करता है और कहता है, जंगल जैसे कह रहा हो आपसे कि मुझे समझो, मुझे संभालो और मेरी रक्षा करो। बहुत बढ़िया, बहुत सही जी। और आज के दौर में जितने नए जनरेशन जो आ रही है जी, वो वाइल्ड लाइफ की तरफ बहुत अट्रैक्ट हो रही है। जी जी, वो वाइल्ड लाइफ को एक शौक मान रही है, एक ये मान रही है कि स्टेटस सिंबल है। बिल्कुल। मैं वाइल्ड लाइफ करता हूँ मतलब मैं बहुत बड़ी चीज कर रहा हूँ। तो मैं तो उन बच्चों से यही कहता हूँ कि आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी को पैशन बनाइए, फैशन नहीं। बिल्कुल सही बात है। अगर आप पैशन बनाते हैं तो बेहतर काम आप कर पाएंगे। जी हाँ। वर्ल्ड फोटोग्राफी डे 19 अगस्त को मनाया जाता है, इसकी शुरुआत कैसे हुई? देखिए, वर्ल्ड फोटोग्राफिक डे हर साल 19 अगस्त को जी हम मनाते हैं जी, और चूंकि 19 अगस्त आने वाला है जी, तो मैं सबसे पहले तो उन तमाम सारे लोगों को जी हाँ, जो फोटोग्राफी की वैश्विक महत्ता, उसकी जटिलता जी, को समझने का दिन है। जी बिल्कुल। उस दिन हमें उसको समझना चाहिए और इसके लिए मैं सबको शुभकामनाएं भी देता हूँ वर्ल्ड फोटोग्राफिक डे की। और रही बात इसको कब से इसकी शुरुआत हुई है और इसको कैसे बनाना चाहिए, जी जी, तो फोटोग्राफी का जो इजाद है जी, वो 1837 में ली गेरे साइंटिस्ट थे जिन्होंने फोटोग्राफी का इजाद किया। अच्छा। और तब से ये फोटोग्राफी हमारे वजूद में आई जी, लेकिन एक बहुत लंबे दौर तक हमें वो दिन नहीं मालूम था कि किस दिन शुरू हुई। अच्छा, कि 19 अगस्त का जो दिन है जी, वो हमें नहीं मालूम। अच्छा, और इस पे पूरे विश्व के बहुत सारे फोटोग्राफरों के समूह इसकी खोज में लगे थे कि वो कौन सा दिन है जिस दिन फोटोग्राफी शुरू हुई। सन मालूम था। जी, हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े फोटोग्राफर मेरे गुरु भी हैं, ओपी शर्मा साहब, जो इंटरनेशनली ख्याति प्राप्त छायाकार हैं। अच्छा, उन्होंने 1991 में
इस पर तरह तरह जहां से भी उनको जो मिला मटेरियल उसके हिसाब से करके उन्होंने इस दिन की खोज की जी। और तब ये तय हुआ कि 19 अगस्त को फोटोग्राफ खींचा गया पहला। अच्छा। और तब से हिंदुस्तान के बहुत सारे लोग, बहुत सारे समूह, फोटोग्राफर के समूह इस दिन को मनाना शुरू किया। अच्छा। लेकिन हिंदुस्तान में 1994 में पहली बार सार्वजनिक रूप से वर्ल्ड फोटोग्राफिक डे मनाया गया। अच्छा। और इसकी शुरुआत दो जगह से हुई। एक तो दिल्ली में 1994 में 19 अगस्त को वर्ल्ड फोटोग्राफिक डे मनाया गया। दूसरा हमारा जबलपुर संस्कार धानी, जहां वर्ल्ड फोटोग्राफिक डे मनाया गया पहली बार। अच्छा। और उसके बाद से लगातार पूरे विश्व में वर्ल्ड फोटोग्राफिक डे मनाया जाने लगा। जी हाँ। 2010 में इसको विश्व स्तर पर मान्यता मिली। अच्छा। इस दिन को जी। और तब से लेके आज तक जी लगातार हम इस दिन को, ये जो 19 अगस्त का दिन है, इस दिन हम फोटोग्राफी के जो वैश्विक महत्व है या उसकी जटिलता है या फोटोग्राफी कैसे करना चाहिए या कैसे होती है, इसमें क्या होता है, इन सबको याद करते हैं। जी हाँ, जी हाँ। और हम गौरवान्वित होते हैं कि हम फोटोग्राफर हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारा दिन है। जी हाँ, बहुत सही, बिल्कुल सही बात है। भाई साहब, इसमें ये बताइए कि हम थोड़ा पीछे चलते हैं। फोटो जर्नलिस्ट जब आप रहे थे तो उस वक्त आपने बहुत से इंटरव्यू किए होंगे, बहुत से फोटोग्राफ्स लिए होंगे, कुछ यादें आप ताजा करना चाहें? देखिए, वो इतना लंबा, खजुराहो भी महोत्सव आपने कवर किया। मैंने बहुत सारे इवेंट कवर किए हैं। खजुराहो डांस फेस्टिवल उस समय का जी सबसे बड़ा फेस्टिवल हुआ करता था जी। खजुराहो का मंच जो था वो हर आर्टिस्ट के लिए एक मील का पत्थर हुआ करता जी। हर आर्टिस्ट की एक ख्वाहिश होती थी कि मुझे खजुराहो का मंच मिले जी। और मैंने वो फेस्टिवल करीब 11 साल लगातार कवर किया। अच्छा। और हिंदुस्तान के तमाम बड़े कलाकार जो हैं, चाहे वो बिरजू महाराज हो, सोनल मानसिंह हो, वैजयंती माला हो, काजल शर्मा हो, इस तरह के तमाम बड़े आर्टिस्ट जी, तो मैंने वहाँ उनके फोटोग्राफ खींचे हैं, उनके साक्षात्कार किए हैं। वैजयंती माला जी मैं जब वो वहाँ परफॉर्म करने के लिए आई तो मैंने उनको वहां पर उनसे रिक्वेस्ट किया कि मैं आपका एक फोटो शूट करना चाहता हूं जी। और वो टेम्पल्स के बैकग्राउंड में। अच्छा। क्योंकि पहले क्या होता था कि जो खजुराहो फेस्टिवल था वो बहुत सालों तक जो मंदिर हैं जी खजुराहो के, उनके सामने जो परकोटा है, अच्छा, उस पर हुआ करता था। ओके। पर फिर जब से वो आर्कियोलॉजी के उसमें गया तो फिर वो उस परिसर के बाहर मंच बनाया जाने लगा। अच्छा। उसके बैकड्रॉप में मंदिर दिखता है। ओके। और वहां पर परफॉर्म होने लगा। अच्छा अच्छा। और पहले अंदर हुआ करता जी। तो मैंने उनसे कहा कि मैं चाहता हूं कि आप अपन मंदिर में दिल्ली हम कुछ आपका वहां शूट करें। तो तैयार हुई जी। मैंने उनके लिए किया और मैं उस समय स्वागत और नमस्कार के लिए काम किया करता था। अच्छा। जो एयर इंडिया एयरलाइंस की मैगजीन जी। तो उसके लिए मैंने उनका एक साक्षात किया और उसके बाद उनका जो फोटोग्राफ था वो उसके कवर पे छपा था जी। तो ऐसे कई सारे लोगों के स्वागत किए, बहुत सारे साहित्यकार, जिसमें चाहे बाबा नागार्जुन हों, परसाई जी हों, या इस तरह के तमाम नाम जो हैं जिनसे मुलाकात करने का। और फोटो जर्नलिज्म ने यही एक बहुत बड़ी चीज दी है कि आपको उन तमाम सारी, जेल सिंह साहब हों या राजीव गांधी जी हों, इन तमाम सारे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला और इनके साथ फोटोग्राफ खींचने का मौका मिला। बहुत बढ़िया। आपको अवार्ड्स भी काफी मिले हैं, कुछ उस संदर्भ में बताएं, आप कैसे क्या अवार्ड्स आपको मिले? फोटोग्राफी में चूंकि आप काम करते हैं तो एक ये होना चाहिए कि आप अपना काम करें, स्वांतः सुखाय होना चाहिए। बिल्कुल। आप अपने लिए जीते हैं, अपने लिए काम करते हैं जी। अवार्ड वगैरह तो ऐसा है कि ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि मैं तो बोलता हूँ जी, अब आपको ठीक लग जाता है तो मैं क्या करूं। सही बात। तो बात वही होती है कि जब आप काम करते हैं तो आप बहुत सारे जगह पे आपको रिकग्निशन भी मिलता है जी। मुझे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए, फोटो जर्नलिज्म के लिए जी, ट्रेवल फोटोग्राफी के लिए इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले जी। और हिंदुस्तान की तमाम सारी जो बाकी जो जगह हैं जहां पर फोटोग्राफी कंपटीशन होता है या जो संस्थाएं हैं, उन्होंने मुझे काफी सारे अवार्ड दिए और अच्छा लगता है जी। जब आपका काम रिकग्नाइज हो जी, तो अंदर से कहीं ना कहीं, क्योंकि हम
मनुष्य हैं। बिल्कुल सही बात है। और अंदर से एक इच्छा होती है कि लोग हमें जाने। बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं होता है, जी भले ही कोई कुछ भी कह ले, जी लेकिन ये एक लालसा रहती है। जी जी और आपका काम अगर कहीं लोगों को अच्छा लगता है और जी। वो उसको ये मानते हैं कि हाँ आप कुछ कर रहे हैं, जी तो अच्छा लगता है। जी हाँ, बिल्कुल। आपने जब शुरुआत किया था तब ब्लैक एंड व्हाइट का जमाना था, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ आप लेते होंगे। अब डिजिटल का जमाना है, कितना अंतर आप देखते हैं? आज का दौर को आप किस नजर से देखते हैं? वो दौर बिल्कुल ही डिफरेंट दौर था। उस समय ये होता था कि हम कहा भी जाता था जी कि आप 50% काम जो है जी वो आप खींचने में करते हैं और 50% काम आप डार्क रूम में करते हैं, जी क्योंकि और उस समय कैमरों की भी अपनी लिमिटेशन थी। जी बहुत सारी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो हमें उस समय खींचने में मेहनत भी बहुत करना पड़ा। जी दूसरी चीज, जब आप खींचते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें खींचते समय ही ध्यान रखना पड़ता है। जी आज के दौर में डिजिटल जब से आया है, जब से सुविधाएं बढ़ गई, जी लेकिन फोटोग्राफी की आत्मा मर गई। बहुत सही बात आपने कही, बिल्कुल। उस समय जो होता था कि हमें अगर हमें किसी बिल्डिंग की फोटोग्राफ लेना है और वो उस मॉन्यूमेंट के सामने बहुत सारे डिस्टरबेंस हैं, तो हमारे पास वो लेंस होना चाहिए कि हम उस डिस्टरबेंस के अंदर जाकर उस बिल्डिंग की पिक्चर ले सकें या उस तरह की चीजें कर सकें। जी आज तो ये है कि आप खींच लाइए, आप उसमें से झाड़ अलग कर दीजिए, चांद लगा दीजिए, सूरज लगा दीजिए, आर्टिफिशियल हो जाता। पर उस समय आपको लाइट का ध्यान रखना पड़ता था कि कब अच्छी लाइट उस जगह पे पड़ रही है, या जिसका भी आप फोटोग्राफ कर रहे हैं उसके लिए लाइट कैसी होना चाहिए, किस एंगल पे होना चाहिए, ये तमाम सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। बिल्कुल अब वो सारी चीजें खत्म हो गई। बिल्कुल बिल्कुल सुविधाएं बढ़ी हैं जी, लेकिन कहीं ना कहीं एक जो मूल जो था वो कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है। इसका दर्द आपको है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। और ये देखिए, आपको नई टेक्नोलॉजी के साथ जीना पड़ेगा जी। उसके साथ आपको नदी के बहाव के साथ अगर आप नहीं बहेंगे, उल्टा बहने की कोशिश करेंगे, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को ब्रेक लगाएंगे। मेरा कहना यह है कि आप काम करिए, उस टेक्नोलॉजी को आप सपोर्टिंग रखिए जी, उस पर डिपेंड मत रहिए। अब तो एआई का भी जमाना अब आप कुछ भी खींच लीजिए, एआई को दे दीजिए, वो सारा कुछ कर बना, आप बता दीजिए उसको आपको क्या चाहिए, वो बना के दे देगा। आप खींचिए भी मत जी, आप खींचना तो बहुत दूर की बात है। आप एआई को बताइए कि मुझे एक फोटोग्राफ चाहिए जिसमें एक शेर होना चाहिए, एक जिप्सी होना चाहिए, पीछे 2 किल किए हुए एनिमल होना चाहिए। आप उसको बता दीजिए, आप उसको की पॉइंट दे देंगे, वो आपको कुछ सेकंडों के अंदर वो फोटोग्राफ बना के आपको दे देगा जी। लेकिन वो फोटोग्राफ में फोटोग्राफी की आत्मा नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, निश्चित। वो एक चित्र होगा केवल। फोटो जर्नलिज्म में भी यही चीज है जी। फोटो जर्नलिज्म जो है वो सबसे कठिन विधा है जी फोटोग्राफी की। उसमें आपको मूवमेंट कैच करना है जी। कहीं लाठी चार्ज हो रहा है तो आप अगर कोई किसी को लाठी मार रहा है, अगर आपने वो फोटोग्राफ वो क्लिक कर लिया, वो मोमेंट कैच कर लिया, तो आपका काम हो गया जी। अदरवाइज वहां रीटेक की कोई चांस नहीं होता। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कि आप नहीं खींच पाए और फिर बोला नहीं भाई साहब आप रुकिए, आप एक बार और इनको लठ मारिए, मैं खींच नहीं पाया हूँ, मेरा मालिक मुझे भगा देगा तो कल मेरी ये फोटो नहीं छपेगी अखबार में जी। तो वहां वो रीटेक का कोई चांस होता नहीं, इसलिए फोटो जर्नलिज्म थोड़ा सा कठिन विधा है। बिल्कुल। एक बार थोड़ा सा फिर वाइल्ड लाइफ की तरफ आते हैं, कितना चुनौती भरा है वाइल्ड लाइफ? जैसा मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि अगर आप वाइल्ड लाइफ कर रहे हैं जी, तो वाइल्ड लाइफ में आपको जानकारियां होना चाहिए जी। आप जहां भी जा रहे हैं वहां की जानकारी रखिए, उस एनिमल के बारे में जानिए, आप जो एनिमल में जो अंतर है उसको पहचानिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर बताऊं कि अमूमन हिंदुस्तान में ये आम बात है कि हम जंगल जा रहे हैं शेर देखने। हिंदुस्तान के एक पार्क को छोड़ दें तो पूरे हिंदुस्तान में शेर है ही नहीं। बाघ अलग चीज है, टाइगर बिल्कुल अलग चीज है, लायन बिल्कुल अलग, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में हम बोलते हैं शेर देखने जा रहे हैं। तो ये डिफरेंस लोगों को समझना चाहिए। जैसे जो
हिंदुस्तान में जो जानवर मिलते हैं और अफ्रीका में जो जानवर मिलते हैं, क्योंकि हर वाइल्ड लाइफर जो भी है, जो वाइल्ड लाइफ आपने अफ्रीका में भी मैं 4 बार मुझे अफ्रीका जाने का मौका मिला और वहां पर 4 बार मैंने अफ्रीका के जंगलों में फोटोग्राफी की जी। तो आपको ये समझना पड़ेगा, जैसे हिंदुस्तान में मिलने वाले जो जानवर हैं और अफ्रीका में जो मिलने वाले जानवर हैं, क्योंकि हर वाइल्ड लाइफर का एक ड्रीम होता है तो एक बार जिंदगी में अफ्रीका जाके फोटोग्राफी करे जी, क्योंकि अफ्रीका समुद्र है वाइल्ड लाइफ का। बिल्कुल। मैं जो आपको बात बता रहा था कि आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। जैसे अपने यहाँ जो हाथी है जी, हाथी जो हिंदुस्तान में जो एलिफेंट मिलते हैं उनमें मेल जो होता है उसके टस्क होते हैं, दांत होते हैं जी। फीमेल के दांत नहीं होते, आप पहचान सकते हैं कि ये फीमेल है ये मेल है। अफ्रीका में मेल फीमेल दोनों के टस्क होते हैं जी, ये मेन डिफरेंस है। अच्छा। तो ये चीजें आपको पता नहीं तो आप वहां पता लगा फीमेल ढूंढते रहे, आप 3 दिन अफ्रीका के जंगल में हो बोले फीमेल एलिफेंट हमें मिले नहीं। जी हाँ, जी हाँ। जैसे लाइन है जी, जो गिर में मिलता है, जो लाइन जो एशियाटिक लाइन जो है वो हमारे यहाँ हिंदुस्तान में गिर में है जी। और अफ्रीका में जो अफ्रीका का जो मरुस्थल वाला इलाका है या सवाना वाला जो इलाका है तो उसके ग्रासलैंड्स में मिलता है। इनमें बेसिक डिफरेंस ये है कि जो एशियाटिक लाइन है उसके पेट में आपको एक स्किन का फोल्ड मिलेगा, अच्छा, अफ्रीकन में नहीं मिलेगा। ये बेसिक डिफरेंस दोनों। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए और ये अगर आपको पता है तो आप निश्चित तौर पर वाइल्ड लाइफ बहुत अच्छी कर सकते हैं और लोग कर रहे हैं जी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वाइल्ड लाइफ में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी। टीवी और सिनेमा के लिए भी आपने कुछ किया है? मैंने दूरदर्शन के लिए 2-3 डॉक्यूमेंट्रीज बनाई। अच्छा। और जब मैं शुरू के दौर में मैंने फिल्मों के लिए भी स्टिल्स किए हैं। अच्छा। मूवी में मेरा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, मैं स्टिल ही करता हूँ और स्टिल ही करता आ रहा हूँ। अच्छा। बहुत ज्यादा मेरा पता नहीं क्यों अपना वो रहता है, तो मेरा बहुत ज्यादा जो इंटरेस्ट था वो कभी सिनेमेटोग्राफी की तरफ नहीं गया। जी हाँ। स्लाइड शो भी पता चला आपने कुछ किए हैं शुरू के, कुछ कार्यशालाएं भी आपने की हैं। हाँ, वाइल्ड लाइफ पे तो काफी काम हम लोगों ने किया है जो हमारी संस्था है। अच्छा। और हम लोग लगातार वाइल्ड लाइफ पे वर्कशॉप करते रहते हैं। कान्हा बांधवगढ़ में हम लोगों ने लगातार हर साल 2 वर्कशॉप करते थे हम लोग। अभी पिछले कुछ दिनों से जब से ये फॉरेस्ट के जो नियम कायदे हैं वो बहुत ज्यादा ऐसे हो गए कि अब वहां करना संभव नहीं हो पा रहा था। अदरवाइज हम लोगों ने लगातार कई सालों तक यहाँ किया। इवन अफ्रीका में हम लोगों ने 2 इंटरनेशनल वर्कशॉप्स किए। अच्छा। जिसमें हमारे पूरे जो दुनिया भर के जो मेंबर्स हैं वो वहां पहुंचते थे और वहां पर हम लोगों ने 10-10 दिन के वर्कशॉप्स किए हैं वहां पे। और तो वर्कशॉप वगैरह तो अच्छी बात है कि आप करेंगे तो अवेयरनेस बढ़ती है। बिल्कुल। और जरूरी है आज की तारीख में अवेयरनेस बढ़ाना। बिल्कुल। आपने एडवेंचर लाइफ जी है, कैसा महसूस किया? मतलब आज की डेट में आप कैसा अपने पूरा जिंदगी को, यदि जब आप कभी पीछे मुड़कर सोचते होंगे कैसा महसूस करते हैं? एडवेंचर तो है जी। और अगर आप फोटोग्राफी कर रहे हैं तो एडवेंचर ना भी बोले आप तो बहुत सारी जगह जब आप फोटोग्राफी करने जाते हैं तो एडवेंचर हो जाता है। बिल्कुल। और उसके लिए तैयार रहना चाहिए। मैंने लद्दाख किया है पूरा। अच्छा। मैंने अंडमान किया है पूरा। अंडमान के सारे आइलैंड्स पे मैं गया हूँ। बहुत बढ़िया। और लद्दाख के हर एक जगह पे पीक पे मैं जा चुका हूँ। मैं सियाचिन बेस कैंप तक गया हूँ। जी हाँ। और लद्दाख में क्योंकि ये कुछ जगह ऐसी होती हैं जो थोड़ी सी दुर्गम है। जी हाँ। और जब आप उन दुर्गम जगहों पर फोटोग्राफी के लिए जाते हैं तो आपको एडवेंचर के लिए तैयार रहना है। और वो अगर आप उसके लिए तैयार रहेंगे तो निश्चित तौर पर आप बहुत अच्छी चीजों को कवर कर पाएंगे, अच्छे फोटोग्राफ खींच पाएंगे और आपके पास एक अनुभव की एक बहुत बड़ी श्रृंखला तैयार हो जाती है जो आपने जगह जगह जाकर वो अनुभव प्राप्त किए। बिल्कुल। जो नए फोटोग्राफर इस फील्ड में आना चाहते हैं उनके लिए कुछ संदेश देना आप चाहेंगे? नए जो फोटोग्राफर आ रहे हैं मैं तो उनसे एक ही चीज कहूंगा जी कि अगर आप फोटोग्राफी करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले फोटोग्राफी के बेसिक्स जानिए जी। सीधा कैमरा उठाकर, क्योंकि कैमरा मशीन है, उसका काम है फोटो खींच। आप किसी भी कैमरा शॉप पे जाएंगे वो आपको कैमरा दे देगा
बता देगा कि ये अपर्चर लगा लीजिए, ये लगा दीजिए, फोटो खींचिए, ये बटन है, इसको आप जहां जिस तरह भी करके दबाएंगे वो चीज उसमें कैच हो जाएगी जी। लेकिन अगर आपको उसके बेसिक्स नहीं मालूम जी तो आप बेहतर काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो भी नए बच्चे शुरू करना चाहते हैं, जो भी फोटोग्राफी करना चाहते हैं, और अब तो फोटोग्राफी ड्राइंग रूम तक हो गई जी, हर एक के हाथ में कैमरा है, हर एक अपना अलग अलग अपने जो क्षण है उनको कैद करना चाहता है, अपने लिए भविष्य के लिए और उनके मेमोरी में रखना चाहता है, तो ये फोटोग्राफी। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आपको लाइट समझ का ज्ञान होना चाहिए, आपको अपर्चर का ज्ञान होना चाहिए, आपको कंपोजिशन का ज्ञान होना चाहिए। ये बेसिक्स अगर आप ले लेंगे, फिर आप जिस तरह की भी फोटोग्राफी करना चाहते हैं, आप फोटो जर्नलिज्म करना चाहते हैं, आप फैशन फोटोग्राफी करना चाहते हैं, आप वेडिंग फोटोग्राफी करना चाहते हैं, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करना चाहते हैं, तो फिर उसके हिसाब से आपके पास इक्विपमेंट होना चाहिए। जी हाँ, जी हाँ। उन इक्विपमेंट्स, हर चीज के लिए अलग तरह के इक्विपमेंट की जरूरत होती है। आप उस तरह के इक्विपमेंट लें और काम करें, तो आप दूसरे लोगों से ज्यादा बेहतर काम कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास समझ है। जी हाँ। निश्चय जी, आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और खासतौर से वाइल्ड लाइफ पे जो आपने तकनीकी जानकारी दी, उससे निश्चित रूप से हमारे दर्शक बहुत ज्यादा लाभान्वित भी होंगे। दर्शकों, आपको यह एपिसोड कैसा लगा? आप हमको कमेंट करके जरूर बताइए। अगले बार फिर किसी नए मेहमान के साथ चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।